हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष सिंगर। आज चलते हैं एक नए टॉपिक के लिए जिसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड्स क्या हैं? बेसिकली फ्लूइड 5 टाइप के होते हैं: आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड वो होता है जो हम चाहते हैं, बट इमेजिनरी होता है। बट हम चाहते हैं कि हर फ्लूइड को आइडियली बनाया जाए, पहुंचाया जाए, कंप्रेस ना हो। और विस्कोसिटी, विस्कस रेजिस्टेंस होता है जो लेयर्स के बीच में लगता है। फ्लूइड के लेयर्स के बीच में लगता है एक रेजिस्टेंस, कहते हैं विस्कस, विस्कस फोर्स। तो ये जो फोर्स है विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स है, ये कम से कम हो। और आइडियल के केस में ये फोर्स 0 होना चाहिए। फ्लूइड में गैस और लिक्विड को कंसीडर किया जाता है। गैस कंप्रेसिबल रहती है और लिक्विड भी कंप्रेसिबल रहते हैं, लेकिन कम, बहुत ही ना के बराबर। तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड हो गया जो इनकम्प्रेसिबल हो और जिसकी विस्कोसिटी 0 हो और जिसका वर्क मॉडुलस इनफाइनाइट हो, जो एक तरह से इमेजिनरी हो जाता है। मीन्स इन नेचुरल ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा नंबर आता है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या है? वो फ्लूइड जो आइडियल फ्लूइड के जस्ट अपोजिट रहता है, जिसमें विस्कस फोर्स रहता है, विस्कोसिटी रहता है, लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स रहता है और कंप्रेस होता है, जिसकी कुछ ना कुछ कंप्रेसिबिलिटी रहती है, फोर्स पड़ने पे कंप्रेस्ड होता है, और जिसका वर्क मॉडुलस कुछ ना कुछ हो, मीन्स फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट हो। अब आते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड किसे कहते हैं? बेसिकली न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। शेयर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, देख रहे हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बढ़ेगा। तो वो फ्लूइड जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट के, जैसे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा शेयर स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ऐसे फ्लूइड को न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। अब आते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? वो फ्लूइड जो न्यूटोनियन फ्लूइड के जस्ट अपोजिट है, मीन्स जो शेयर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे फ्लूइड को नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। जैसे कि ग्राफ में भी आप देख रहे होंगे, कर्व्ड शो कर रहा है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड वो हैं जो जिनका मीन्स शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, बट मोर देन द यील्ड वैल्यू। जो भी यील्ड वैल्यू रहती है उससे ज़्यादा जाने पर हमको मिलता है। इस यील्ड वैल्यू से जब ज़्यादा हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ऐसे फ्लूइड को आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी। सरफेस टेंशन जो है वो टेंसाइल फोर्स होता है एक तरह से। जब कोई दो इमर्सिबल लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, मिलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं, ऐसे लिक्विड को एक साथ लेते हैं तो उनकी लेयर्स के बीच में एक टेंशन फोर्स आता है। उस टेंसाइल फोर्स को सरफेस टेंशन कहते हैं। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका एमकेएस यूनिट जो है, एमकेएस में इसका यूनिट केजीएफ पर मीटर रहता है। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर, राइट। अब आते हैं सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट। सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट
कि लिक्विड ड्रॉपलेट पर सरफेस टेंशन कैसे आता है। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा ही है, जो लिक्विड ड्रॉपलेट है उस पर प्रेशर जो है, प्रेशर मॉलिक्यूलर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से लगता है, इनसाइड की तरफ से, अंदर की तरफ से। और जो टेंसाइल फोर्स है वो ऊपर से लगता है, बाहर की तरफ से, सरकमफ्रेंस पे। तो सरकमफ्रेंस पे अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो वो टोटल कितना हो गया, सिग्मा इंटू सरकमफ्रेंस का सरकमफ्रेंस सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। और जो प्रेशर लग रहा है वो इनसाइड से लग रहा है एरिया पे। एरिया क्या है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। प्रेशर P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अगर ये बैलेंस्ड है, मीन्स जो मॉलिक्यूल है वो इनसाइड है और बैलेंस्ड है, तो P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई डी। यहाँ से P निकल के आता है 4 सिग्मा बाई डी। अब यही आ जाते हैं कि अगर हम हॉलो बबल ले लेते हैं, हॉलो बबल में क्या प्रॉब्लम है कि ऊपर की साइड में भी खुला है और अंदर से भी खुला है, मीन्स अंदर भी गैस है और बाहर भी गैस है। तो गैस दो तरफ से टेंसाइल फोर्स लगा देती है। तो टेंसाइल फोर्स की तरफ 2 इंटू सिग्मा इंटू पाई डी। और जो आपका क्या प्रेशर लग रहा होता है वो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर पे। तो यहां से P जो है वो 8 सिग्मा बाई डी निकल के आ जाता है। मीन्स पहले का डबल जो प्रेशर है, जब अब समझने की बात है, अगर टेंसाइल फोर्स कम लगता है तो प्रेशर फोर्स भी कम ही होगा, तब जाके बैलेंस्ड होगा। अब टेंसाइल फोर्स डबल हो जाता है तो सिंपल सी बात है कि अगर टेंसाइल फोर्स जो सरकमफ्रेंस पे लग रहा है वो डबल हो गया है, जो कि हॉलो बबल्स में होता है, तो जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर, बैलेंस करने के लिए उसको भी डबल होना पड़ेगा। इस चीज से आप रिलेट करिए इस चीज को, और याद करने के लिए यही चीज पकड़ के रखिए कि अगर टेंसाइल फोर्स एक साइड से ही लग रहा है तो P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी वाटर ड्रॉपलेट, और हॉलो बबल है दो साइड से लग रहा है तो 8 सिग्मा बाई डी। हाँ, जब हम मानते हैं कि लिक्विड जेट का डायमीटर d है और लेंथ l है और सरफेस टेंशन जो है वो सिग्मा लग रहा है, तो सरफेस टेंस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो गया, सिग्मा इंटू सरफेस टेंशन, सरफेस कितना L2L। ओके, अब फोर्स ड्यू टू प्रेशर कितना आ जाएगा, P इंटू एरिया, पहले भी बताया था, एरिया इंटू पाई बाई 4 के थे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर के थे। तो वैसे इसमें भी एरिया ऑफ सेमीजेट 2L, L इंटू डी, एरिया ऑफ सेमीजेट L इंटू डी, प्रेशर P, तो क्या हो गया P इंटू L इंटू डी, और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन सिग्मा इंटू 2L। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो प्रेशर जो निकल के आता है सिग्मा इंटू 2L बाई L इंटू डी। सही है। थैंक यू गाइज, आई होप you enjoyed this session. Please like and subscribe our channel.